Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। अजीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको आवे मारिया कैथलिक टीवी यूट्यूब चैनल के खुसूसी प्रोग्राम बुलाहट और ख़िदमत में खुश आमदीद। ये हमारे फ़ज़ीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की बहुत बड़ी काविश है, जिसके ज़रिए से हमारे मोमिनीन, हमारे फ़ादर साहिबान, सिस्टर साहिबात की बुलाहट और ख़िदमत के हवाले से जानते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में तक़वियत पाते हैं और खुदावंद के उस मिशन को जो जारी व सारी है, बुलाहट का ख़िदमत का सिलसिला जो आज भी दुनिया में जारी है, इसके बारे में मज़ीद जानते और रूहानी तौर पर तक़वियत पा रहे हैं। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं आज के मेहमान और उनकी राहबाना जमायत के हवाले से आपको मुतारफ़ करवाऊँ, आएँ उनकी लाइफ और ख़िदमत के हवाले से छोटा सा क्लिप देखते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, अभी आपने डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल की सिस्टर्स की लाइफ, उनके मिशन और उनकी बुलाहट से मुतल्लिक़ आपने एक बहुत खूबसूरत क्लिप देखा है। तो अभी मैं आपकी मुलाकात हमारी आज की मेहमान सिस्टर सोबिया तबस्सुम से करवाता हूँ, जो आज हमारे साथ हैं। शुक्रिया फ़ादर जी। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और उससे बढ़कर खुदावंद यसु मसीह की और बिशप जोसेफ अरशद की, जिन्होंने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी फादर्स की, सिस्टर्स की बुलाहट और ख़िदमत के बारे में जान सकें। ये हमारे लिए और आम मोमिनीन के लिए बहुत अच्छा एक ज़रिया है बुलाहटों को फ़रोग़ देने के लिए, उनके कामों को सहराने के लिए, उनकी खिदमत के लिए कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए कैसे वक्फ़ करते हैं। तो नाज़रीन, आएँ सिस्टर सोबिया तबस्सुम और इनके घराने और इनके शहर के बारे में जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ सांगला हिल से है और हम 6 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम सांगला हिल में ही हासिल की है।
तो सिस्टर जी, जैसे आपने बताया आप घर में अपने सब बहन भाइयों से छोटे हैं, तो किसी भी ख़ानदान में जो है या बड़ा या सबसे छोटा जो है वो ख़ानदान का लाडला होता है। क्या आपके घर में भी ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसे ही था, और मैं बहुत शरारती भी थी अपने घर में और लाडली भी बहुत थी। तो सिस्टर जी, कब आपने महसूस किया अपनी ज़िंदगी में कि खुदावंद आपको बुला रहा है और आपसे ये खिदमत लेना चाहता है? मैं इम्प्रेस थी फादर रॉय जाए माहा की ज़िंदगी से, उनके कामों से और उनकी खिदमत से। फिर मैंने उनसे बात की कि मैं भी खिदमत करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल का। वहाँ पे उन्होंने मेरी मदद की, मुझे लेके भी गए, लेके भी आए, कम एंड सी प्रोग्राम हुआ। फिर उन्होंने मुझे अपनी डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल की, मैंने 99 में बाकायदा डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल को ज्वाइन किया, जहाँ से मेरी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हुई कि मैं ये खिदमत कर सकती हूँ। सिस्टर सोबिया, वैसे तो बहुत सी राहबाना जमायतें हैं जो अपनी खिदमात जो हैं और बुलाहट के मुताबिक अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसी वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने इस कॉन्ग्रीगेशन को ज्वाइन किया? मैं इम्प्रेस हुई थी कम्युनिकेशन से। गो कि हम हर रोज़ कम्युनिकेशन से गुज़रते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक वाहद एक ऐसी ये जमात है जो खुदावंद के कलाम को कम्युनिकेशन के ज़रिए फैलाती है, टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू मीन्स एंड सोशल कम्युनिकेशन। कि हम हर घर, हर गांव, हर शहर में जाते हैं और खुदावंद का कलाम वहाँ पे पहुँचाते हैं। हम तकरीबन 53 कंट्रीज़ में हैं। हमारे पाकिस्तान में हमारे 5 घर हैं, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान एंड लाहौर। और लाहौर हमारा मेन फॉर्मेशन हाउस है, हमारा डेलीगेट हाउस है, वहाँ से हम तरबियत हासिल करते हैं। सिस्टर जी, पाकिस्तान में तो आपकी तरबियत के कुछ साल गुज़रते हैं, क्या इसके अलावा बैरून मुल्क भी आप स्टडी के लिए जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती जब तक हम बाहर स्टडी के लिए नहीं जाते, और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकती है जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो। सिस्टर जी, आपको मेन जो स्टडीज़, जैसे आपकी एक तो रिलीजियस लाइफ के हवाले से आपको स्टडी करवाई जाती है, इसके अलावा क्या मीडिया से मतलब भी आपको स्टडी करवाई जाती है? बिल्कुल करवाई जाती है, क्योंकि ये हमारा मेन सोर्स है जिसके ज़रिए हम खुदावंद के नाम की मुनादी करते हैं, और ये हमें बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कैसे इस मीन्स को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद का कलाम पहुंचाते हैं लोगों तक। और ये यानी इस हवाले से यानी आपकी जमायत का जो मेन मोटो है, यानी जो एम है, वो दुनिया में अबलाग के ज़रिए से खुदावंद की गवाही देना है। बिल्कुल। ओके सिस्टर सोबिया, जैसे हम जानते हैं कि पहले जो रिलीजियस मूवीज़ हैं, इनके ज़रिए से हमारे मोमिनीन जो हैं वो उनको देखते थे और अपने ईमान को ताज़ा करते थे। तो आज के मौजूदा दौर में आपकी जो जमायत है कैसे खुदा का कलाम जो है इसका प्रचार कर रही है? देखें, दुख्तनाने पालूस जैसे मुक़द्दस पालूस रसूल पहले ज़माने में ख़त लिखते थे, और आपने वीडियो का जिक्र किया, वो भी हम करते रहे हैं। और अभी जदीद दौर को लेते हुए जदीद मीन्स हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, वो हमारी सिस्टर्स इस पे बहुत काम कर रही हैं ताकि हमारे ईमानदारों को ये ईमान की रोशनी अभी तक उन तक जाती रहे। सिस्टर सोबिया, आज के दौर में देखें तो मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, और जो हमारे मुआशरे पर मुस्बत असरात भी छोड़ रहा है और इसके साथ साथ ये मनफी असरात भी छोड़ता है। तो आपकी सिस्टर्स जो है इसको कैसे इस्तेमाल में ला रही हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फादर जी। हमारी सिस्टर्स इस फील्ड में वेल प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छी तैयारी करती हैं, और पैरिशेस में फादर साहबान के साथ मिलकर यूथ प्रोग्राम, यूथ सेमिनार्स करवाती हैं
ताकि हमारे नौजवान लड़कियां और लड़के इस फील्ड से, इस गजट से अवेयर हों, ताकि हम ये आने वाली हमारी नस्लें इस मनफी असरात से बच सकें और अपने आप को ईमानी तौर पर मजबूत कर सकें। बहुत अच्छा सिस्टर जी। सिस्टर सोबिया, मैं अपने नाजरीन के लिए आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको इस खिदमत में डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल सिस्टर्स के साथ कितने साल गुजर चुके हैं और आप अपनी खिदमत कहाँ कहाँ पर, पाकिस्तान में या बैरून मुल्क, कहाँ कहाँ आप अपनी खिदमत सारे अंजाम दे चुके हैं? मुझे एज ए सिस्टर 17 ईयर हो गए और मैंने पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी कॉन्वेंट्स हैं वहाँ मैंने काम किया है और बैरून मुल्क भी मेरे जाने का इत्फाक हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल केनिया, मकाओ, रोम, यहाँ जहाँ पे मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं एज ए मिशनरी, एज ए स्टूडेंट। अपनी मैंने स्टडी उधर से की है, केनिया से, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस फॉर्मेशन। सोबिया, हम जैसे जानते हैं कि हमारी जो ख़ास तौर पर रिलीजियस लाइफ जो है ये आजमाइशों से भरी पड़ी है। बार बार आजमाइशें आती हैं खुदा के लोगों के सामने ताकि उनको उनकी राह से हटाए। तो क्या आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि ऐसी ऐसी आजमाइशें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और आपको खुदा से हटा रही हैं? बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और इससे मैं कभी डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन सिर्फ़ एक बात कहूँगी कि इन चैलेंजेस पर आप काबू का पाना सिर्फ मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि मेरा जो ईमान खुदावंद पर है, मेरी दुआया ज़िंदगी जो मैं दुआ में ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, उन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए ये मेरे लिए एक किस्म का एक हथियार है जो मुझे अभी तक इस मजहबी ज़िंदगी में मजबूत किए हुए है कि मैं अपनी राहों पर खुदावंद के साथ वफ़ादारी के साथ चलती रहूं। जैसे मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा है, बस कौन मुझको खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा। इसकी मोहब्बत ही है जो मुझको आज तक संभाले हुए है और उसका फ़ज़ल है कि मैं कहूँगी कि तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। सिस्टर सोबिया, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने 2021 को मुक़द्दस यूसुफ़ का साल करार दिया है ताकि दुनिया भर में लोग मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर गौर व गौस करते हुए इस साल को गुजारें। तो आप हमारे नाज़रीन को और हमारे ख़ानदानों को और नौजवानों को इस साल के दौरान क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुक़द्दस यूसुफ़ एक रास्तबाजी का निशान है, यानी एक रास्तबाज शख्स थे जिन्होंने मुक़द्दसा मरियम खुदावंद यसु मसीह की परवरिश और तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की और उनकी ज़िंदगी में भी बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन वो अपने मकसद में, अपने काम में डटे रहे। आज जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश और तरबियत करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक रास्तबाज नौजवान की तरह उभरे। और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए भी कि वो इस मीडिया का मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें ताकि अपने लिए और अपनी कौम के लिए, पूरे दुनिया के लिए तरक्की और खुशहाली और फ़ख्र का बाइस बने। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आज आपने आकर हमारे नाज़रीन को अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी सिस्टर साहिबात डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल की सारी जमायत के हवाले से आपने आगाही दी है ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो जान सकें कि आप कैसे दुनिया में अपनी खिदमत जो हैं वो सारे अंजाम दे रही हैं। तो आपका आवे मारिया कैथलिक टीवी और यूट्यूब चैनल पर और ख़ुसूसी इस बुलाहट और ख़िदमत के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और आपकी तमाम सिस्टर साहिबात और आपकी जमायत को दुनिया भर में बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल रखे। थैंक यू।
अजीज़ नाजरीन, आवे मारिया कैथलिक टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो नाजरीन जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी हमारी अपील है कि वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी तरह दूसरे मोमिनीन भी जो हैं वो रूह अफ़ज़ा प्रोग्राम को सुन सकें। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारे प्रोग्राम्स को देखते हुए अपने कमेंट्स शेयर करें, ताकि हम अपने इन प्रोग्राम्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।